हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, जिसमें हमें ये सेक्शंस पढ़ने हैं। इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि पब्लिक सर्वेंट पे कौन कौन से ऑफेंसेस लगेंगे अगर पब्लिक सर्वेंट कोई लॉ तोड़ता है तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमें सेक्शंस करने हैं, इसमें आपका सेक्शन 161 से रिलेटेड 171, देखिए 161 से लेके 165 तक आपके रिपील्ड हो चुके हैं, यानी कि अब ये कानून में नहीं है। तो हमें जो सेक्शन में जो मेन सेक्शंस करने हैं वो है सेक्शन 166 और 166 ए। हालांकि सारे पढ़ेंगे ये, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपका 166 ए जरूरी है। देखिए पब्लिक सर्वेंट डिसओबेड, यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट माने यानी कि आईएएस ऑफिसर, जज, आपका स्कूल के टीचर्स, आपका कोई भी जो हमने सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट्स पढ़े थे उनमें पब्लिक सर्वेंट की बात बोले, पुलिस ऑफिसर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपका पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अगर ये कानून का यानी कि किसी भी लॉ में कोई डायरेक्शंस है उनका पालन नहीं करते तो ये उन पे सेक्शंस लगेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 166 बात करता है आपका एआईआर की। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में आपको आगे बताऊंगा इसमें है क्या, ठीक है। हालांकि ये दोनों 166 और 166 ए जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है 165 भी। अगर कि मान लीजिए अगर कोई विक्टिम है, ठीक है, यानी कि कोई रेप विक्टिम है या एसिड विक्टिम है, उसको अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्या नहीं होता, तब ये सेक्शन लगता है। एक पब्लिक सर्वेंट फिर बात करता है आपका 167 बात करता है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट मतलब यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे मान लो मैं एक एमसीडी में लगा हुआ, एमसीडी में लगने के बाद मेरा काम है डेथ सर्टिफिकेट बनाना, और एक आदमी है जो मरा नहीं है पर मैंने तब भी उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक पब्लिक सर्वेंट कभी किसी काम में एंगेज नहीं हो सकता, वो बिडिंग नहीं कर सकता। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बनने की एक्टिंग करता है तो क्या उस पर सेक्शन लगता है, या पब्लिक सर्वेंट का कोई चीज पहन लेता है तो अब क्या सेक्शंस लगते हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला सेक्शन बात करता है आपका 166 ए। 166 ए आपकी बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई डिसओबे करता है एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ, एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है यानी कि अरेस्ट, यानी कि अगर मान लो अरेस्ट का प्रोसेस दे रखा है कि आप जब भी जाएंगे तो आपका बैच दिखना चाहिए। अगर आप पुलिस वाले किसी बंदे को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उसे बताएंगे कि आप पे ये चार्जेस लगे हैं, ये चार्जेस नहीं लगे हैं, आप अपनी बेल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, पूरा प्रोसेस दे रखा है सीआरपीसी में 41 से लेके सेक्शंस तक, ठीक है। 41 ए बी सी डी उसमें सारे बता रखे हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट उसका यानी कि कोई पुलिस वाला उसका डिसओबे करता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का डिसओबे करता है, तो उस पर ये चार्जेस लगेंगे। या एक पुलिस वाला कभी एफआईआर नहीं लिखता आपकी, ठीक है, तो ये वाला चार्जेस लगेगा कि पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिख रहा, उस पर ये लगेगा, क्योंकि पुलिस वाले को ये ड्यूटी है कि वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं, हर ऑफेंस के बारे में लिख रखा है, जो थोड़े सीरियस इन क्राइम में होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल जैसे 323 घूसा मार देना, लात मार देना, वो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ का डिसओबे करता है, कौन से लॉ का डिसओबे करता है, जैसे अरेस्ट का, या फिर आपका एफआईआर नहीं लिखता, ठीक है, या अगर उसे कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि उस बंदे को अरेस्ट करके आओ, या वारंट किसी के नाम पे इशू है और वो उसे अरेस्ट नहीं करता ये चीज पे, तब उस पे लगता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी है, ए बीइंग ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर एक आदमी है जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसको ड्यूटी थी, उसे डायरेक्ट किया था, कानून ने उसे बोला था कि एक की प्रॉपर्टी लेकर आओ। अब वो वो डिग्री यानी कि कोर्ट का फैसला, अब वो ये चीज नहीं करता, तो उसने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्शन, यानी कि उन कानून को पालना नहीं करा। देखिए एक आम आदमी पालन करे नहीं करेगा तो उस पर अलग चार्जेस है, और एक पब्लिक सर्वेंट नहीं करेगा तो उस पर अलग चार्जेस है। तो इस पे हमने 166 में क्या माना कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डिसओबे करता है, डिसओबे क्या, किसका, लॉ का डिसओबे करता है, तो उस पर चार्जेस लगेंगे। जैसे कि अगर वो एफआईआर नहीं लिखता तो, या फिर वो किसी के अरेस्ट में कोई प्रोसेस नहीं करता तो, यानी कि कोई भी कानून का पालन नहीं करता, तब ये चार्जेस लगते हैं। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 1, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पहले ये बताता हूं, एक और एग्जांपल है। यहां पर क्या था, दो टीचर्स थे, उन्होंने दो टीचर्स ने दो दलित गर्ल्स थी, उनको कहा कि अपने कपड़े रिमूव करो, यूनिफॉर्म रिमूव करो, और ये दूसरे बच्चों को, दो स्टूडेंट्स को दे दो, यानी कि ये दो टीचर्स हैं, ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हैं, टीचर 1 टीचर 2, और ये दलित स्टूडेंट 1 दलित स्टूडेंट 2, ठीक है। अब इन्होंने इनको कहा कि आप अपने ये कपड़े किसी और बच्चे को दे दो, ये बाकी दो को बच्चों को दे दो। अब ये देखिए क्या करा, वो एज ए पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने कानून की पालना नहीं करी, तो उनपे ये चार्जेस लगे।
SC/ST एक्ट लगा, क्योंकि वो जो लड़कियां थी वो दलित समाज से बिलोंग करती थी, उन पे SC/ST एक्ट लगा। और 504 लगा। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है 166 पब्लिक सर्वेंट डिसऑबे। क्यों? अब ऐसा क्या किया था उन्होंने कानून की पालना नहीं करी थी। कानून की पालना कैसे नहीं करी? एक टीचर जो होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऊपर ड्यूटी होती है कि आप अपने बच्चों को अपने सेफ कस्टडी में रखेंगे, जितना हो सके आप एक रीजनेबल कस्टडी में रखेंगे, उन्हें सेफ कस्टडी में। तो उन्होंने वहां पर उन बच्चों को डिमीन करा था, उनको साथ बदतमीजी करी थी, तो इसलिए उन पे ये चार्जेस लगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा 166 है। जरूरी इसको आप अपने अच्छी तरह से सुन समझ लीजिएगा। इसको ट्रिक को याद करने के लिए आपका एक तरीका है AIR। पहले ये AIR को समझिए। ए का मतलब होता है अटेंडेंस, आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और आर का मतलब होता है रिपोर्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर अटेंडेंस में कोई दिक्कत देता है, यानी कि मान लीजिए एक ये तरीका है कि जो आप एक औरत को कभी भी पुलिस थाने में नहीं बुला सकते, या रेप विक्टिम को आप पुलिस थाने में नहीं बुला सकते। मान लीजिए मैं एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने एक रेप विक्टिम को अपने थाने में आके उससे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मेरे पे 166A की FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लीजिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, पुलिस ऑफिसर का काम होता है ना वो कंप्लेनेंट की सुने ना वो अक्यूज की सुने, वो एक आपकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा। पर अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर वाला फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तो उस पर यह सेक्शन लगेगा, प्रिजुडाइज करता है। ठीक है, मान लो एक पुलिस ऑफिसर के पास में जाता हूं और उससे मैं कहता हूं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे पास कोई आता है और कहता है कि आपकी मेरे विक्टिम है, उसके साथ 354 यानी कि रेप का या आपका कोई भी ऐसी मतलब कोई सेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि यार रेप का 326 का FIR लिखवाने आता है और मैं उसे मना कर देता हूं, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। देखिए जैसे इसके ट्रिक याद करने के लिए आप AIR याद कर लीजिए। AIR का मतलब अगर कोई अटेंडेंस में दिक्कत देता है पब्लिक सर्वेंट, तो आई का मतलब है इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्ट में। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी के अटेंडेंस में दिक्कत देता है, यानी कि उसको पर्पस ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अपने पास बुलाता है। देखिए पुलिस वाला किसी को भी अपने पास बुला सकता है नोटिस इशू करके, पर मान लीजिए वो नोटिस इशू नहीं करता और उसे वो अपने आप को बुलाता है कि नहीं आप मेरे पास आओ, और बिना उसके पास नोटिस के बिना वो उसे बुलाता है, तो ये सेक्शन लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पुलिस वाला कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन में आपका फेयर ट्रायल नहीं, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, यानी कि वो दूसरे पक्ष का ज्यादा फेवर ले रहा है और तीसरे पक्ष का ज्यादा फेवर नहीं ले रहा, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा। तीसरा है हमारा रिपोर्ट का। रिपोर्ट का है तो ये वाले सेक्शंस लगेंगे। देखिए इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई गलती करता है पुलिस वाला, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा। और इसकी पनिशमेंट कितनी है, इंप्रिजमेंट फॉर द 2 years, और रिग्रेस इंप्रिजमेंट है, और इसकी FIR दर्ज होगी। और अगर कोई अपनी रेप की या 354 की या 509 की या ये जो सेक्शंस लिखे हुए हैं इनकी FIR पुलिस वाला लिखने से मना कर देता है, तो उस पर भी ये वाला सेक्शन लगेगा और उसके ऊपर रिग्रेस इंप्रिजमेंट और 2 साल की सजा होगी। अब आते हैं हम आपका सेक्शन, जैसे एक ये केस हुआ था, पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ था ये चंडीगढ़ का केस है। इसमें क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो कोर्ट में चिल्लाकर जज के सामने बोल देते हैं। पर पहले हमें इसमें ये देखना कि 166A कहां बन रहा है। देखिए 160A, ये देखिए उनपे 166A केस भी लगा था। क्यों लगा था आप इस लाइन से समझिए। आरोपी ने, यानी कि आरोपी कौन है यहाँ पर, वो पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि पब्लिक सर्वेंट ने, पब्लिक सर्वेंट होते हुए जानबूझकर आरोपी की पेशी, आरोपी कौन सी मतलब, यानी कि उन पब्लिक सर्वेंट को कहा था किसी को लेकर आने के लिए, तो कि पेशी के संबंध में कोर्ट को के आदेश को नहीं मान रहे थे। यानी कि देखो, यानी कि मैं को जज हूं, मैंने एक इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप इस आरोपी को लेकर आओ, ठीक है, अब वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो उस आरोपी को लेकर नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है यहां पर, वो डिसओबे कर रहे हैं डायरेक्शंस का, इसलिए 166 के। और अटेंडेंस का कर रहे हैं, मैंने AIR वाली टेक्निक बताई थी, तो ए, इसलिए ये ठीक है। सीएम और पुलिस ड्रेस में नहीं थे। अब इसको पूरे केस को पढ़ना, जिसमें उनके ऊपर पुलिस, इसमें ये हुआ था इंस्पेक्टर साहब जो थे वो अपनी ड्रेस में नहीं थे और वो जज साहब के ऊपर चिल्ला के बोल गए थे, तो उनपे ये सेक्शंस लगे थे। जैसे 186 कि अगर क्योंकि जज भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, तो उसपे 186 लगा था कि ऑब्स्ट्रक्ट करना PS पब्लिक सर्वेंट के काम में, ठीक है। 228 भी लगा था और 353 असॉल्ट भी लगा था। 228 में होता है आपका इंटेंशनली इंसल्ट करना किसी पब्लिक सर्वेंट का, जैसे वो जज साहब पे चिल्ला के बोल गए थे, तो इसलिए वो वहां पर क्या कर रहे थे, उनका इंसल्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उन पे लगा था। एक बार इस केस को पढ़ना, हमें जो मेन पढ़ना था उसमें ये वाली लाइन पढ़नी थी कि वो अटेंडेंस उसकी अक्यूज की कोर्ट में पेश नहीं कर रहे थे, इसलिए उन पे ऊपर 166A का चार्ज लगा था।
अब आते हैं 166 बी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी ये बात है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसको उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक रेप विक्टिम या कोई भी विक्टिम है, ठीक है, उसकी हेल्प करेगा, उसका ट्रीटमेंट करवाएगा। बेसिकली ये क्या है कि हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो मना नहीं कर सकते, उससे कोई चार्ज नहीं ले सकते। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं एक रेप विक्टिम के साथ या किसी विक्टिम के साथ, तो उनके ऊपर 166 बी लगेगा। मान लीजिए मैं रेप विक्टिम हूं, मेरे साथ कोई बदतमीजी हुई है और मैं, या मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं हॉस्पिटल जाता हूं और वो मेरा इलाज ना करने की जगह मेरे से पैसे मांगते हैं और इलाज भी नहीं करते और मेरे को कहते हैं पहले पुलिस रिपोर्ट लेकर आओ, तो मैं उनके ऊपर ये चार्ज लगेगा। ठीक है। अब मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट 167 को समझने से पहले आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा। देखिए इस केस में क्या हुआ था, पंजाब पुलिस थी के इंस्पेक्टर साहब, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई 1 स्टार वाले और हेड कांस्टेबल, ये तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? और इनके ऊपर ये केसेस बने थे क्योंकि इन्होंने दो लोगों को, यानी कि इन तीनों ने दो लोगों के ऊपर ड्रग्स का झूठा केस बनाना था और उससे कह रहे थे तेरे पे ड्रग्स का झूठा केस बना देंगे और उसे पैसे ऐड रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे 166, 167। देखिए हमारा ये है 167, 195, 471 और ये फॉर्जरी। अब देखिए 167 को समझने से पहले मैंने आपको ये चीज क्यों समझाई, अब समझते हैं। देखिए 167 ये बात करता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार करता है जिसके से किसी को इंजरी हो जाती है, तो अब देखिए वो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले उसके ऊपर झूठी एफआईआर बनाने की बात कर रहे थे कि हम तेरे ऊपर झूठी एफआईआर बना देंगे, तेरे से एक्सटॉर्ट कर लेंगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ बनाए थे। ठीक है, इसलिए उनके ऊपर 167 लगेगा। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं किसी के ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम नहीं करूंगा, गलत चार्जेस फ्रेम नहीं करूंगा, पर मैं उसके लिए गलत दस्तावेज बना रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पे चार्ज लगेगा। जैसे एमसीडी का एग्जांपल पढ़ते हैं, एमसीडी में एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आदमी होते हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, पर वो क्या करते हैं, वो अपना काम ना करने की वजह, वो ए आदमी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देते, जो अभी मरा भी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, उस बंदे का नुकसान करा है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा है। इन शॉर्ट में समझा जाए कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर में रहते हुए कोई गलत दस्तावेज बनाता है तो ये सेक्शन लगेगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, आईएएस भी क्यों ना हो, आईएएस भी अगर कोई गलत दस्तावेज बनाता है जिसकी वजह से कोई इंजरी हो सकती है किसी को, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया, जिसकी पनिशमेंट आपकी 3 साल की है। अब बात करते हैं 166 ए की, 166 ए की। अब देखिए 160 ए में क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट हूं और मैं आपका कोई ट्रेड में हो गया, मतलब यानी कि मुझे मना करा गया आप किसी ट्रेड में नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैं एक सरकारी वकील हूं, सरकारी वकील को मना कर दिया गया कि आप कोई नौकरी नहीं करोगे, सिर्फ आप हमारी नौकरी करोगे, मैं तब भी कोई काम करता हूं, ठीक है, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। अगर मैं एज ए कस्टम ऑफिसर हूं, मैं कस्टम ऑफिसर होने के बाद कोई भी अपना जो कस्टम में सामान आता है और जो पकड़ा जाता है, जो जिसपे टैक्स ड्यूटी नहीं पे नहीं करी जाती, तब भी वो सामान को मैं लेके आगे बेच के आ जाता हूं, ठीक है, तो भी मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। अब आपका सेक्शन है 169। अब देखिए इसको 168 को और 169 दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे 168 कह रहा था आपका कि अगर कोई सरकारी आदमी कोई ट्रेड या बिजनेस में होता है, ठीक है, अब 169 ये कहता है कि अगर मान लो वही कस्टम ऑफिसर, मान लेते हैं वही कस्टम ऑफिसर, जैसे आपको पता होगा कि कस्टम ऑफिस जो कस्टम्स में सामान पकड़ा जाता है जो ड्यूटी फ्री, मतलब यानी कि जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया होता, ड्यूटी नहीं दे रखी होती, दुबई से सामान मंगवाया, दुबई से सामान मंगवाने के बाद मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया, वो ठीक है, वो सामान कस्टम ऑफिसर्स जब्त कर लेते हैं। और जब उन्होंने वो सामान जब्त कर लिया तो उसकी ऑक्शंस होती है। ऑक्शंस का मतलब यानी कि उनकी बोली लगती है, जो भी ज्यादा बोली लगाता है वो जीतता है। मान लो मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मुझे पता है कि इस चीज की बोली लगेगी, अब उसकी बोली लगाने के लिए मैं अपने किसी पर्सन को बिठा देता हूं जो मेरे रिलेटिव है, या मैं खुद बिडिंग करके वो सामान अपने अंदर ले लेता हूं, तो मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा, 169 का लगेगा। या मैं अपने नाम पे लेता हूं या किसी और के नाम पे लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं अपनी फैमिली के नाम पे लेता हूं। अब सेक्शन 170 ये कहता है, सेक्शन 170 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी पब्लिक सर्वेंट बन के जाता है, ठीक है, उस पर यह चार्ज लगता है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं एक अब मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मैं कहूं कि मैं एक पुलिस वाला हूं या मैं पुलिस वाला बनने की एक्टिंग करता हूं, ठीक है, तो मेरे पे ये चार्ज लगेगा। इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं हम। जैसे कि एक केस हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि 26 इसमें क्या हुआ था कि जो आपके ये थे हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर झारखंड के, इनके सामने 26 सिविल आईएएस ऑफिसर्स आए थे।
उनमें से एक आईएएस ऑफिसर जो था वो इम्पर्सनेट पाया गया था, यानी कि इम्पर्सनेट मतलब बहरूपिया पाया गया था। ठीक है, तो उस बहरूपिया के खिलाफ 170 में 420 में एफआईआर दर्ज हुई थी, हालांकि उसके ऊपर 419 का भी केस लगना चाहिए था। तो देखिए 419 और 170 में क्या है, देखिए 170 तब लगता है कि मैं जब एक्टिंग कर रहा हूं पब्लिक सर्वेंट बनने की। ठीक है, मैं नहीं हूं पब्लिक सर्वेंट, मान लो मैं जज नहीं हूं, मैं जज बनने की एक्टिंग कर रहा हूं और लोगों को ऐसे दिखा रहा हूं कि हाँ मैं ही जज हूं। ठीक है, और मैं उनके पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा 170। ठीक है, और तो यहां पर यही हुआ था कि वो बहरूपिया था, वो अपने आप को आईएएस ऑफिसर बन के दिखा रहा था, इसलिए उस पर यह सेक्शन लगा। अब बात होती है सेक्शन 171 के। अब 171 बस इतनी सी बात ये कहता है कि आपका अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बन के उनके बैचेस यूज करता है, उनका टोकन यूज करता है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस होती है जिनमें उनके स्टार्स लगे होते हैं, ये होते हैं, मान लीजिए मैं पुलिस आईएएस ऑफिसर की ड्रेस पहन लूं, ठीक है, तो पहली बात तो 170 सेक्शन तो लगेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एक सरकारी आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं। फिर दूसरा सेक्शन मेरे पे क्या लगेगा, 171 भी लगेगा, क्योंकि मैंने उनके बैचेस यूज करे, इसलिए मुझे इसकी भी पनिशमेंट मिलेगी, जिसकी आपकी पनिशमेंट है 3 मंथ्स की। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए इनकी, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे